Good morning, student. Today we are going to study chapter third, drainage. ड्रेनेज में अगर हम देखें चैप्टर थर्ड, जैसा कि चैप्टर सेकेंड हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अब चैप्टर थर्ड पे आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज की बात कर लें तो ड्रेनेज की शुद्ध हिंदी होती है अपवाह। तो आज हम उसी अपवाह मतलब रिवर के द्वारा जो उसका फ्लोइंग एरिया है, जो रिवर के द्वारा ड्रेन किया हुआ यानी उसके द्वारा बनाया हुआ जो अपना एरिया है, उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। देखिए पहला ही वर्ड दिया हुआ है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? कहता है इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब एक एरिया में, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कोई एक रिवर ले लिया, जैसे गंगा ही ले लिया, तो जो भी रिवर है गंगा, उसके द्वारा जो एक एरिया से होकर के वो पास हो रही है, उस एरिया में जितने भी रिवर उसमें और ऐड हो रहे हों, यानी जो उसके ट्रिब्यूटरीज हों। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो उसकी सहायक नदियां हो, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना भी है, या फिर कह लें सोन है, घाघरा है, चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सभी, या उधर देख लें तो इस टाइप की जो भी रिवर्स हैं, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर किसी एक एरिया की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि यहीं आपकी यूपी की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश से होकर के क्या है, ये आपकी रिवर ड्रेन हो रही है, फ्लो हो रही है। इस रिवर में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज आपके मिल जाएंगे, यहीं से आपका देख लीजिए घाघरा जा करके मिल जाएगी। तो ये जो घाघरा या फिर यमुना या चंबल, बेतवा, ये जो भी रिवर आपकी जाकर के इसमें ज्वाइंट हो रही हैं, या फिर कह लें इसमें मर्ज हो रही हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ये सभी को मिला करके इस एरिया के लिए क्या कहा जाएगा? इस रिवर का ड्रेनेज कहा जाएगा। इस रिवर का ड्रेनेज मतलब इस रिवर ड्रेनेज अगर वर्ड यूज किया जा रहा है तो उस रिवर में जितने भी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और उनको इंक्लूड करके जो आपका एक एरिया क्रिएट होगा, एक एरिया बनेगा, उसमें हम क्या कहेंगे? उसको उस रिवर का ड्रेनेज कहा जाएगा। दूसरा वर्ड आपके सामने आ रहा है कि ड्रेनेज बेसिन। बेसिन का क्या मतलब है भाई? बेसिन में एरिया नहीं काउंट करना है, बेसिन में काउंट ये करना है कि एक सिंगल रिवर के द्वारा, मतलब एक सिंगल रिवर के द्वारा जो आपका एक एरिया कवर किया जा रहा है, या उसका एक अपना ड्रेन किया हुआ एरिया जो बना हुआ है, एक सिंगल रिवर का जो फ्लो बना हुआ है, उस रिवर के द्वारा जो अपनी मतलब एक वे क्रिएट किया गया है एक सिंगल रिवर से, उस सिंगल रिवर के द्वारा बनाए हुए एरिया को या उसका जो फ्लोइंग एरिया होगा उसको हम ड्रेनेज बेसिन के नेम से जानते हैं। वो किस नाम से जाना जाता है? वो ड्रेनेज बेसिन के नेम से जाना जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ड्रेनेज बेसिन के नेम से जाना जाएगा अगर एक सिंगल रिवर के द्वारा एक एरिया क्रिएट किया गया है, या एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया हुआ एक एरिया है, तो उस पूरे सिंगल रिवर को हम क्या कहेंगे? उसका या उस एरिया में जो सिंगल रिवर फ्लो हो रही है उसको हम कहेंगे उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है वो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वाटर डिवाइड क्या होती है। वाटर डिवाइड में समझना ये है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जहां पे वाटर को डिवाइड कर दिया जाए उसी को वाटर डिवाइड कहेंगे। लेकिन वाटर डिवाइड होगा कैसे? वाटर डिवाइड होगा जब कोई एक ऊंचाई वाला हिस्सा, या फिर कह दें कि कोई क्या है, एलिवेटेड एरिया, उसी को उथले भाग को हम क्या कहते हैं? एलिवेटेड एरिया। ऊंचाई वाले पोर्शन को हम एलिवेटेड एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, यानी कोई भी अपलैंड, अपलैंड मतलब ऊंचाई वाला लैंडफॉर्म, अगर कोई भी अपलैंड जो कि आकर के क्या कर दे, जो कि बीच में आकर के रिवर के दो पार्ट कर दे,
यानी रिवर को भी डिवाइड कर सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाएगा। वो क्या कहा जाएगा, वो वाटर डिवाइड नहीं कहा जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे एक होती है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि कोई रिवर जनरेट होकर के किसी मेन रिवर में जाकर के मिल जाए, तो वो जो छोटी रिवर होगी जो बड़े रिवर में मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, छोटी रिवर बड़े रिवर की सहायक नदी। जो सहायक नदी है वो क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरीज की मेन रिवर ही नीचे आने को, जैसे मान लो हिमालय से निकली और हिमालय से निकलने के बाद जब वो नीचे आई, तो जब प्लेन एरिया में आएगा तो उसका फ्लो कम होता चला जाएगा, और उसने अपने साथ क्या किया है, बहुत बड़े लेवल में सिल्ट, क्ले, एलुवियल लेकर के वो आई है। और जब उसका फोर्स कम हो गया, यानी कि उसका फ्लो स्पीड जो है वो कम हो गया, वो क्या हो जाएगा, जो अपने साथ एलुवियल लाई है वो अपने माउथ पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो जब एक एरिया में बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, तो वो डिपॉजिट एरिया को वो क्या करेगा, कट नहीं कर पाएगा, एक अपलैंड बन जाएगा। अपलैंड बनने की वजह से वो वहीं पे जो रिवर है, रिवर के स्ट्रीम हो सकता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो जो अपलैंड उसके माउथ पे क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो रिवर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट, उस अपलैंड को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। लेकिन यहाँ वाटर डिवाइड की बात आ रही है, तो वाटर डिवाइड उसको भी हम कह सकते हैं वाटर डिवाइड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे कहता है कि अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, मतलब दो अलग अलग रिवर के बीच का अपलैंड वाला पोर्शन। टू ड्रेनेज बेसिन तभी तुम्हें, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि ड्रेनेज बेसिन का डेफिनेशन क्या था, कि एक सिंगल रिवर के द्वारा जो आपका ड्रेन किया हुआ एरिया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। तो यहाँ पे टू ड्रेनेज बेसिन वर्ड यूज किया गया है, तो हम इसको ऐसे समझ लें कि अगर मान लेते हैं एक तरफ से गंगा है, एक सिंगल रिवर है, एक मेन रिवर आपकी आ रही है गंगा, गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन होगा वो पूरा अपना एक अलग होगा। ऐसे ही यमुना एक अलग रिवर है, वो भी अच्छी खासी लेंथ की रिवर है, उसको अगर देखें तो वो अलग आ रही है, और वो बाद में जाकर के उसकी ट्रिब्यूटरी बनती है ना, बाद में जाकर के मर्ज होती है। लेकिन जो यमुना के द्वारा लाए हुए एलुवियल हैं वो भी अपने में डिपॉजिट किए गए हैं, और गंगा के द्वारा लाए हुए एलुवियल भी डिपॉजिट किए गए हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का जो प्लेन अपलैंड है, प्लेन एरिया है जो अपलैंड है, जो दोनों को मिलने तुरंत मिलने नहीं देती है, तो वो दोनों एरिया के बीच का, जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के समझाते हैं कि मान लेते हैं एक गंगा यहाँ से आपकी आ रही है, आपकी यमुना भी यहीं नीचे से निकल के आ रही है, अब ये आकर के प्रयागराज में मर्ज होगी ना यहाँ, और इसके बीच का जो ये अपलैंड वाला एरिया है, ये पूरा ये इसको मर्ज होने नहीं दे रहा, तो ये जो अपलैंड का एरिया है या अपलैंड है, ये अपलैंड क्या हो जाएगा, इसी को हम, अब ये एक रिवर बेसिन यमुना का हो गया, एक ड्रेनेज बेसिन आपका, ये आपका ड्रेनेज बेसिन गंगा का हो गया। तो गंगा के और यमुना के ड्रेनेज बेसिन के बीच का जो अपलैंड है, इसी अपलैंड को हम क्या कहेंगे, इस पूरे बीच वाले अपलैंड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। या अभी कहीं माउंटेनस रीजन हो, जैसे हम देख लें इंडस इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस और गंगा इन दोनों के बीच कोई मर्ज नहीं हो सकता, या इंडस और सतलज के बीच देख लें, ब्यास के बीच देख लें, वो एक जगह पे जाकर के मर्ज होते हैं, उसके पहले मर्ज नहीं होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम वहां ये कह सकते हैं कि वो आपका जो माउंटेनस रीजन है, जो हाई पीक पॉइंट्स है दोनों के बीच, सतलज और इंडस के बीच, तो वो जो हाई पीक पॉइंट्स है वही, या माउंटेनस रीजन है, वो क्या है, वो आपका वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, जब तक वो नहीं मिल रहे हैं तब तक के लिए। तो इस तरीके का कोई भी अपलैंड हो या माउंटेनस रीजन हो जो कि क्या करे, ट्रू ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता हो, वो क्या हो जाएगा, या सेपरेट करता हो एक दूसरे को, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको वाटर डिवाइड के नेम से जानेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में जैसा कि हमने देखा कि वाटर डिवाइड, अब इसमें थोड़ा सा इसी बेस पे, वाटर डिवाइड के बेस पे ही हम देखें तो कुछ पैटर्न बना करके हमको समझाया गया है, जैसे ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हम
जो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेन किए हुए रिवर रिवर के द्वारा जो ड्रेन किया हुआ एक पैटर्न बना हुआ है, उस ड्रेनेज पैटर्न में अगर देखें तो कितने टाइप के पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, कितने टाइप के रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया हुआ जो है पैटर्न है, वो किस किस टाइप का पैटर्न बनता है, उसे हम थोड़ा सा देख लें। तो ड्रेनेज पैटर्न में फर्स्ट पैटर्न बनता है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक में अगर देखा जाए तो कैसा पैटर्न बनेगा, जैसे हम देखते हैं कि किसी ट्री का जो ब्रांच होता है, वो एक ही ट्री, एक ब्रांच से कई ब्रांचेस निकलती जाती हैं। जैसे देखिए एक सिंगल रिवर, जो मेन रिवर है उसका सेंटर में फ्लो हो रहा है, और उससे बहुत से रिवर उसमें क्या है, जाल जैसा बनता चला जा रहा है, उसी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो क्या हो रहे हैं, उसी से निकलते चले जा रहे हैं। इस टाइप का जब आप देखेंगे, इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो उसको हम डेंड्रिटिक पैटर्न के नेम से जानते हैं, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न के नेम से जानते हैं। दूसरा पैटर्न बनता है ट्रेलिस। ट्रेलिस में देखा जाए तो एक सिंगल रिवर है, उसमें से हो सकता है एक आध जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसी से निकल करके आगे बढ़ जाए। ऐसा आपको ज्यादातर प्लेन रीजन में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे क्या होता है, रिवर का फ्लो बहुत कम हो जाता है, उसमें एक आध और, जैसे इतना ज्यादा एलुवियल ला करके डिपॉजिट कर दिया कि उसमें एक आध ब्रांचेस निकल गई, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज एक और निकल गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के पैटर्न को हम ट्रेलिस के नेम से जानते हैं। अगला रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। इस टाइप का पैटर्न आपको ज्यादातर पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने के लिए मिलेगा, या प्लेट्यू रीजन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो फ्लो है, वो उस फ्लो की वजह से जो वहां के रॉक्स है उसको कट नहीं किया जा सकता। उसमें जो उसका बना हुआ ड्रेनेज बेसिन है, उसी से होकर के उनको फ्लो होना है, और वो उसी प्लेट्यू में जो क्रैक्स बने हुए उन्हीं के थ्रू होकर के उनको फ्लो होना है। इतना ज्यादा फोर्स नहीं होता। एक तो वो सीजनल होती हैं, जब रेनफॉल होता है तो उसमें फ्लड होने की संभावना ज्यादा रहती है, अदरवाइज उसमें फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस तरीके से देखा जाए तो उनका क्या है, एक बना हुआ वे है, तो वहां पे जो रेक्टेंगुलर क्रैक्स बने हुए हैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो उसका अपना बना हुआ एरिया है, उसी फॉर्मेट से होकर के उनको क्या होता है, वो फ्लो करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के नेम से जानते हैं। लास्ट है आपका रेडियल। रेडियल किस टाइप का होगा, जब हम हाई पीक पॉइंट, जैसे एक सेंटर पॉइंट बन रहा हो या हाई पीक पॉइंट बन रहा हो, जैसे हिमालयन सीरीज की बात कर लीजिए कि हिमालय एक मान लीजिए सेंटर पॉइंट, पीक पॉइंट बन जाए, और हिमालय के ही इस पीक पॉइंट से अलग अलग एरिया से उसके क्या हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रिवर आपकी जनरेट हो रही। इस टाइप का एक सेंटर पॉइंट से, रेडियल मतलब एक गोल प्लस से, एक सेंटर पॉइंट से होकर के अलग अलग दिशाओं में क्या बन रहा है, इसका रिवर फ्लो हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नेम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि तिब्बत में एक प्लेस है जिसको हम मानसरोवर लेक के नेम से जानते हैं, हाई पीक पॉइंट पे सिचुएटेड है तिब्बत के पास। अब वो मानसरोवर लेक से टू रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न बनता है। उसी के मानसरोवर लेक के एक साइड से ब्रह्मपुत्र निकलती है, उसी के दूसरे साइड से आपका इंडस भी निकलती है, बहुत बड़ा लेक है। तो दोनों रिवर निकलती हैं, दोनों आपस में मिलती नहीं है, दोनों का सोर्स एक ही है, लेकिन एक दूसरे साइड फ्लो करती है। एक वेस्टर्न साइड में ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट करती है, तो एक ईस्टर्न साइड में ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट करती है। इस तरीके से हम देखें, एक अरबियन सी में जाके मर्ज होती है, एक आपके बे ऑफ बंगाल में आकर के मर्ज होती है। इस टाइप से देखते हैं कि रेडियल में एक सेंटर पॉइंट, पीक पॉइंट से दो रिवर मिल निकल रहे हैं। इसी टाइप से आपको इस रेडियल टाइप का जब आपका क्या बनेगा, एक सेंटर पॉइंट से हाई पीक पॉइंट से कई रिवर निकलेंगे, तो उसको हम ड्रेनेज उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नेम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी में देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब जो ड्रेनेज सिस्टम हमारे इंडिया में है किस टाइप का है, तो अगर देखा जाए तो हमारे वहाँ रिवर को ऑब्जर्व करने के बाद या जो हमारे वहाँ का फीचर्स है उसको देखने के बाद हमने पूरा ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमने रिवर्स को दो टाइप में कन्वर्ट कर दिया या उसके दो टाइप बना दिए। पहला बना दिया हिमालयन रिवर सिस्टम,
दूसरा बना दिया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? ये दोनों आपस में डिफरेंट क्या है कि हिमालयन रिवर सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि जिसका राइजन पॉइंट हिमालय हो, हिमालयन सीरीज जिसका भी राइजन पॉइंट, जिस भी रिवर का राइजन पॉइंट जो है वो हिमालय है, वो क्या है, वो आपका हिमालयन रिवर सिस्टम कहा गया। और जिस भी रिवर का राइजन पॉइंट पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि हम देखें कि जो प्लेट्यू से होकर, चाहे वो वेस्टर्न घाट से निकल रही हो या सेंट्रल हाईलैंड से होकर के राइजन पॉइंट हो, उन सभी को, जो भी आपका प्लेट्यू राइजन पॉइंट जिस भी रिवर का हो जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसको पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। और जिस भी रिवर का राइजन पॉइंट आपके हिमालयन सीरीज से होकर के है, वो क्या हो जाएगा, वो चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, व्यास हो, चिनाब हो, झेलम हो, रावी हो, या आपका जो है इंडस हो, इन सभी रिवर का राइजन पॉइंट हिमालयन सीरीज होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसी में कि दो वर्ड यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है इन्हीं रिवर को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं के फ्लो को ध्यान में रखते हुए दो टाइप बनाए गए हैं। एक बनाया गया है पेरिनियल रिवर सिस्टम, दूसरा बनाया गया है सीजनल रिवर सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंस करते हैं कि क्या है, इसका फाइंड करते हैं डिफरेंस। पेरिनियल रिवर सिस्टम, इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो पूरे साल हम वाटर, उसके वाटर फ्लो जो है उसमें जारी रहता है, कभी भी वाटर फ्लो उसका बंद नहीं होता है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, सदा नीरा। इट्स मीन पेरिनियल रिवर को हम सदा नीरा भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका फ्लो है वाटर का, वो कभी भी पूरे साल में, कभी चाहे वो ठंडी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, या फिर रेनी सीजन हो। रेनी सीजन में तो फिलहाल और ज्यादा फ्लडेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो वो अगर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में, फिर भी वो क्या होता है, वो आपका उसका रिवर का फ्लो का वो बंद नहीं होता है, कभी भी वो ड्रॉट नहीं हो सकता, ड्राई एंड ड्रॉट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए पेरिनियल रिवर सिस्टम में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इसका फ्लो पूरे ईयर इसमें बना रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसका राइजन पॉइंट, जो भी ये रिवर है, इनका राइजन पॉइंट कहीं ना कहीं क्या है, हाई पीक पॉइंट्स हैं, यानी कि लगभग 3000 मीटर से ऊपर का हाई पीक पॉइंट्स है, जहां पे ग्लेशियर बना हुआ है। और वो ग्लेशियर पूरे ईयर क्या होता है, मेल्ट होता रहता है। मेल्ट होने के साथ साथ वहीं से मेल्ट होने पे जो वाटर फ्लो होता है वो बना रहता है, वो कभी भी वो ड्राई नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है सीजनल रिवर सिस्टम में कि देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी अगर देखें तो इसका जो फ्लो है, इस टाइप के सीजनल रिवर सिस्टम का जो टाइप है, उसका जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है कि ये डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल पे। जब तक रेनफॉल है तब तक उसका फ्लो अच्छा खासा है, लेकिन जब रेनफॉल बंद हो जाता है तो उसमें बीच बीच में ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन, क्योंकि इसका कोई पीक पॉइंट कहीं ना कहीं उससे ग्लेशियर से तो जुड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई हाई पीक पॉइंट से तो है नहीं, यहाँ पे तो बहुत कम हाई पीक पॉइंट से होकर के उसका राइजन पॉइंट है। जैसे वेस्टर्न घाट से इसका राइजन पॉइंट है, पेनिनसुला प्लेटू के जो रिवर्स हैं उनका जो राइजन पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट से हो सकता है या सेंट्रल हाईलैंड से हो सकता है। इनकी जो पीक पॉइंट की हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो आपकी 2100 मीटर है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे डोडा बेटा, नायमोड़ी अभी आपने पीछे पढ़ा था फिजिकल फीचर्स में, तो उनका हाई पीक पॉइंट्स वही है, उससे ज्यादा हाई पीक पॉइंट्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं बनता जिसके मेल्ट होने से आपका ये पेरेनियल बन जाए ये रिवर। इसीलिए इस रिवर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में बताई गई हैं, अब अभी इस टॉपिक में बताई गई हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो उसमें अब हम
हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे और उसको हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंडस रिवर सिस्टम। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।